इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त एक से बढ़कर एक मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करेंगे। अभी जिस किसी को भी मिड कैप फंड्स के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मिड कैप फंड्स वो होते हैं जो मैक्सिमम मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अभी जो भी कंपनीज 101 से लेकर 250 तक आती है उनको मिड कैप कंपनीज कहा जाता है और इनकी परफॉर्मेंस लार्ज कैप कंपनीज से अच्छी देखने को मिलती है। अभी जिस किसी को अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना हो, जो मॉडरेट से थोड़ा हाई रिस्क ले सकता है, वो लोग मिड कैप फंड्स को कंसीडर करते हैं। और किसी भी फंड को सेलेक्ट करते समय हमें क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहले तो उस फंड के पिछले 5 से 10 साल के CAGR को चेक करना चाहिए कि उस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं, क्योंकि जो फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए उस फंड को हमें सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो। अभी एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही आगे चलकर रिटर्न्स में हमें बेनिफिट मिलता है। तीसरा है फंड मैनेजर। अभी जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर को होता है वो फंड उतना ही अच्छा माना जाता है। फिर उस फंड का डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, किसी एक ही सेक्टर में ज़्यादा एलोकेशन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा उस फंड की वैल्यूएशन को भी ज़रूर चेक करना चाहिए कि वो फंड ओवर वैल्यूड तो नहीं, जिसका PE रेशियो 50-60 की लेवल्स पर हो उसे अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए अब इन म्यूचुअल फंड्स को चेक करते हैं। पहले म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट फंड में से एक है। इस फंड का अगर डाटा देखें तो 12.4 ईयर में ये फंड 21.46% CAGR तक चल चुका है, जो कि कमाल की परफॉर्मेंस है। 5 साल में 32.64% और 3 साल में भी 32% CAGR दिखाई दे रहे हैं। तो इस फंड के मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छी तरह से काम किया है। इस फंड के मैनेजर है चिराग सितालवत जी, जिन्हें 16 साल का ह्यूज एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर को होगा उतना ही अच्छा उस फंड को कंसीडर किया जाता है। रेटिंग इस फंड की 5 स्टार है और फंड साइज़ काफ़ी अच्छा 79,717 करोड़ का है। जितना ज़्यादा फंड का साइज़ होता है उसे उतना अच्छा माना जाता है। बात करें इस फंड के सेक्टर एलोकेशन की तो इसमें फाइनेंशियल सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और भी वेरियस सेक्टर्स में अच्छा एलोकेशन है। इसकी वैल्यूएशन को देखें तो अभी इसका PE रेशियो 25.50 पर है, तो वैल्यूएशन इसकी ठीक नज़र आती है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.35 का है, ये भी ठीक है, ओवर वैल्यूड नहीं है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 और इसका अल्फ़ा है 5.51। तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 5.51% के साथ में बीट किया है। तो किसी भी फंड को सेलेक्ट करते समय उस फंड का कंपैरिजन उसके बेंचमार्क से ज़रूर करना चाहिए। बीटा इसका 0.87 का है, तो ये फंड लेस वॉलेटाइल है। बीटा अगर 1 से ज़्यादा हो तो उसे थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल माना जाता है। बात करें इसके एक्सपेंसेस की तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.76% का है। दोस्तों अगर किसी ने इस फंड में 6,000 की SIP की होती 3 साल के लिए तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,16,000 का होता। रिटर्न्स होते 1,22,503 के, जो 56% है, और टोटल अमाउंट होता 3,22,578 का, वो भी 12.5% टैक्स डिडक्ट करने के बाद। नेक्स्ट फंड है निपुन इंडिया ग्रोथ फंड। ये भी एक मिड कैप का बढ़िया फंड है जिसे लॉन्च हुए 12.4 ईयर हुआ है और 19.26% CAGR के हिसाब से ये चल चुका है। 5 साल में 34.24% और 3 साल में 31.73%। दोस्तों निपुन इंडिया वन ऑफ द लीडिंग और ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड है जिसका टोटल AUM 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। इस फंड को मैनेज करते हैं रुपेश पटेल जी, जिन्हें 14 ईयर्स का ह्यूज एक्सपीरियंस है। इस फंड की रेटिंग 4 स्टार की है और इसका फंड साइज़ 36,836 करोड़ का है। और अगर इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल्स, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस फंड का अच्छा एलोकेशन है। इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो 27 का PE रेशियो है और PB रेशियो 4.21 का है और अल्फ़ा इसका 3.77 का है, जिसका मतलब इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 3.77% के साथ में बीट किया है और बीटा भी इसका 1 से कम है, जो कि पॉजिटिव है। उसके अलावा एक्सपेंस रेशियो इसका 0.72% का है। इस फंड में अगर 6,000 की SIP की होती पिछले 5 सालों में तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 3,60,000 का। रिटर्न्स होते 4,46,897 के और टोटल अमाउंट होता 7,48,801, वो भी आफ्टर टैक्स। फिर नेक्स्ट फंड है एडलविसिस मिड कैप फंड। ये भी काफ़ी अच्छा फंड है जिसे लॉन्च हुए 12.4 ईयर हुआ है और इतने सालों में इस फंड के 22.78% CAGR दिख रहे हैं।
5 सालों में 35.54% और 3 साल में 33.18% CAGR दिख रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस फंड की रही है, जिससे मालूम होता है कि इसके मैनेजमेंट ने काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया है। इस फंड के मैनेजर है त्रिदीप भट्टाचार्य, जिन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है 13 ईयर्स का। और फिर ध्रुव भाटिया जी भी इस फंड को मैनेज करते हैं, जिन्हें 7 ईयर्स का अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके अलावा राज करोड़िया जी, ये भी इस फंड को मैनेज करते हैं, इन्हें भी 7 सालों का एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी बढ़िया फंड मैनेजर इसके देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, एडेलविसिस म्यूचुअल फंड का AUM 1.50 लाख करोड़ के पास में हो गया है और इनके 25 लाख से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स हो चुके हैं, जो कि पॉजिटिव बात है इस फंड की। इस फंड की रेटिंग 4 स्टार की है और इसका फंड साइज 10,027 करोड़ का देखने को मिलता है। इस फंड के अगर टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो सबसे पहले है फाइनेंशियल सेक्टर, फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल्स, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस फंड का बढ़िया एलोकेशन है। बात करें इसके वैल्यूशन की तो इस फंड का PE रेशियो 35 का है और प्राइस टू बुक रेशियो 5.53 का है। तो दूसरे फंड के कंपैरिजन में इस फंड की वैल्यूशन थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसका भी बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 और अल्फा इस फंड का 3.79 का है। तो इस फंड ने 3.79% से अपने बेंचमार्क को बीट किया है। बीटा इसका 0.95 का है, तो 1 से कम है। बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.39% का है, जो कि कम है। तो एक्सपेंसेस इसमें दूसरे फंड के कंपैरिजन में थोड़े कम लगेंगे। दोस्तों, अगर इस फंड में किसी ने 5 साल के लिए 6,000 रुपये की SIP की होती तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होता 3,60,000 का और रिटर्न्स होते 4,73,986 के, जो 131% के रिटर्न्स हैं और 12.5% का टैक्स लागू होने के बाद भी टोटल अमाउंट बनता 7,72,368 का। फिर अगला म्यूचुअल फंड है कोटक अमर्जिंग इक्विटी फंड। ये भी काफ़ी अच्छा मिड कैप का फंड है, जो 12.4 ईयर पहले लॉन्च हुआ था और 21.36% CAGR के हिसाब से ये चल चुका है। 5 साल में 32.27% और 3 साल में 28.54%। तो इस फंड के भी अच्छे CAGR देखने को मिल रहे हैं। इस फंड को मैनेज करते हैं अतुल भोले, जिन्हें 7 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। उसके अलावा इस फंड की रेटिंग 4 स्टार की है और इसका फंड साइज भी काफ़ी बढ़िया है, 53,463 करोड़ का है। अगर इस फंड की वैल्यूशन की बात करें तो PE रेशियो इसका 31 पर है और PB रेशियो 4.92 पर है और अल्फा इसका 1.01 का है। तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 1.01% के साथ में बीट किया है। तो दूसरे फंड के कंपैरिजन में इस फंड की परफॉर्मेंस थोड़ी कम देखने को मिलती है और बीटा इसका 0.91 का है, जो 1 से कम है। बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.42% का है, जो ठीक है, ज़्यादा नहीं है। इस फंड के टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल्स, मटेरियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और फाइनेंशियल सेक्टर में इसका अच्छा एलोकेशन है। इस फंड में अगर 5 साल की SIP को चेक करें तो 6,000 पर मंथ के हिसाब से इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट होता है 3,60,000 का और रिटर्न्स होते हैं 4,12,661 के और टैक्स लागू होने के बाद में ये अमाउंट बनता है 7,19,015 का। दोस्तों, कोटक म्यूचुअल फंड काफ़ी पुरानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो ईयर 1998 में इस्टेब्लिश हुई थी, जिनके 70 लाख से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स है। फिर अगला फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस फंड की परफॉर्मेंस भी काफ़ी कमाल की देखने को मिली है। यह फंड 11.3 ईयर पहले लॉन्च हुआ था और 22.33% CAGR के हिसाब से ये चल चुका है। 5 साल में 38.18% और 3 साल में 35.76%। तो परफॉर्मेंस इसकी दूसरे फंड के कंपैरिजन में अच्छी देखने को मिल रही है। दोस्तों, इसका PE रेशियो 64 पर है और प्राइस टू बुक रेशियो 8 का है। अल्फा इसका 8.21 का है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। बीटा 0.89 है, ये भी पॉजिटिव है और एक्सपेंस रेशियो 0.69% का है। दोस्तों, अभी PE रेशियो इसका ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इस फंड के अंदर केवल 34 कंपनीज देखने को मिलेगी, जो कि दूसरे फंड में 70-80 कंपनीज देखने को मिलती है। तो ये फंड काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड किया गया है। तो जो लोग कम रिस्क लेते हैं वो चाहे तो ऐसे फंड्स को इग्नोर भी कर सकते हैं। रेटिंग इस फंड की 5 स्टार है और फंड साइज 30,401 करोड़ का है, जो काफ़ी अच्छा है। इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल्स, हेल्थ केयर और रियल एस्टेट सेक्टर में इसका एलोकेशन है। इस फंड के मैनेजमेंट की बात करें तो इसे मैनेज करते हैं निकेश शाह जी, जिनका पास्ट का एक्सपीरियंस तो नहीं दिख रहा है। उसके अलावा
अजय खंडेलवाल जी भी इस फंड को मैनेज करते हैं, जिन्हें 10 साल का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और फिर राकेश शेट्टी जी, इन्हें तो 13 साल का ह्यूज एक्सपीरियंस है। इस फंड में अगर SIP की कैलकुलेशन करें तो पिछले 5 साल में 6000 पर मंथ के हिसाब से इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3,60,000 का। रिटर्न्स होते 5,20,291 के और 12.5% टैक्स डिडक्ट करने के बाद में टोटल अमाउंट होता 8,12,653 का। तो ये थे 5 बढ़िया मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जिनकी परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर सब अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आपकी इन फंड्स के ऊपर क्या ओपिनियन है, ये चाहे तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हो। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।